बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कलाकंद। बहुत इजी रेसिपी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आसानी से आप हलवाई जैसी कलाकंद घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत कम चीज़ों से। तो आइए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो देखने से पहले इसको लाइक कर दें। तो आइए कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया है 1.5 किलो दूध। आप चाहें तो 1 किलो में भी बना सकते हैं। तो 1.5 किलो दूध है। मैंने इसको, मेरा जो दूध है वो कच्चा है। अगर आप चाहें तो पका हुआ भी ले सकते हैं। बेसिकली हमें इसको पकाना ही है, तो आप कच्चा ले लें या फिर पका हुआ ले लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैंने इसको फ्लेम पे रखा है, ये गर्म नहीं हुआ है। तो हम ठंडे दूध के अंदर ही 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के ऐड कर देंगे। अगर आप 1 किलो में बना रहे हैं तो फिर 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो ये भी ना डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, लम्स ख़त्म कर लें इसके। ठंडे दूध में ही हमें इसको मिलाना है। कच्चा दूध है, आप पका हुआ भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून शुगर डालेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 टेबल स्पून डालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकेगा दूध, तो पकते पकते शुगर जो है फिर वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब हमें इसको मिक्स करना है और इसके अंदर उबाल आने का वेट करना है। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। अगर आप लोगों का नॉन स्टिक नहीं है तो आप मीडियम रखें। मैं हाई फ्लेम पे इसलिए पका रही हूँ क्योंकि मेरा नॉन स्टिक है, क्योंकि ये नीचे लगेगा नहीं और आपने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। या फिर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप इसको पकाते रहें और धीमी आंच पे इसको छोड़ दें। थोड़ी थोड़ी देर बाद स्पून की मदद से करते रहें। देखिए कितना रिड्यूस हो गया है। इसको और पकाऊंगी मैं 10 मिनट। ये कितना सारा दूध था और कितना रह गया है आप देख सकते हैं। बेसिकली हमें इसको पकाना है। जब इसके अंदर दाना बनने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कलाकंद तैयार होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप। एंड में हमें जो स्टेप करना है वो आप लाजमी देखिएगा। ये आप देख सकते हैं कितना क्रीमी होता जा रहा है ये, और इसका कलर भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल कलाकंद जैसा हो रहा है। तो अब हमें इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून बादाम डाल दूँगी। अगर आपके पास पिस्ते हैं तो आप पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको डाल के मिक्स करना है। ज़्यादा जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि ये नीचे ना लगे। इस पॉइंट पे ये बहुत लगता है तो आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेनी है, हाई पे नहीं रखनी। अच्छे से इसको जल्दी जल्दी मिक्स करते रहें। इसके अंदर दाना बनना शुरू हो गया है। साइडों से अच्छे से छुटा लें, ज़ाया ना करें। ये आप देख सकते हैं कितना क्रीमी हो गया। मैंने कितना दूध लिया था और कितना लिक्विड ही था वो। और अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये बिल्कुल वैसे ही तैयार हो रहा है जैसे हलवाई स्टाइल होता है। जल्दी जल्दी इसको चलाते रहें। ये आप देख सकते हैं इसका दाना। अभी मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी। 5 मिनट बाद आप देखिएगा कि कितना रिड्यूस हुआ है। बिल्कुल मावा जैसे तैयार होता है ना, वैसे ही तैयार हो रहा है। 5 मिनट बाद आप देखिएगा इसकी कंडीशन। ये देखें इसके अंदर दाना देख सकते हैं आप, दानेदार होता जा रहा है ये। यही हमें थिकनेस चाहिए। मुस्तकिल मैं चलाती जा रही हूँ जबकि मेरा नॉन स्टिक है, लेकिन आप लोगों ने ये स्टेप इसलिए करना है अगर आप लोग नॉन स्टिक ना ले। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल खुश्क होने वाला है। और ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है, हल्का हल्का सा लिक्विड ही है। ये देख सकते हैं आप, हल्का हल्का सा दूध आ रहा है, बाकी बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही चाहिए था हमें।
1 मिनट इसको पकाएं। अब जो फ्लेम है ना वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है इस पॉइंट पे। अब आप लोगों ने बगैर फ्लेम के, चूल्हा नहीं जल रहा, आप लोगों ने जल्दी जल्दी इसको चलाते रहना है और ठंडा कर लेना है। ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट पे लाजमी करिएगा ये स्टेप। तो जल्दी जल्दी चलाते रहें और ठंडा कर लें इसको। ये आपको बिल्कुल भी अभी उस फॉर्म में नहीं लग रहा होगा जैसे कलाकंद होता है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब ये ठंडा हो जाएगा। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बस आप लोगों ने जल्दी जल्दी चलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं 3 इंग्रेडिएंट से कितना अच्छा ये कलाकंद तैयार हुआ है। बस आप लोगों को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन फिर जब खाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में कुछ तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, स्टेप जो है वो हमें ऑयल डालना है थोड़ा सा और उसको ग्रीस कर लेना है जिस भी बाउल में आप इसको सेट करेंगे। पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं आप, लेकिन इससे भी इजीली ये निकल जाएगी। अब देखें वो ठंडा हो गया है, कलाकंद वाला जो बैटर हम मिक्सचर हमने तैयार किया था वो ठंडा हो गया है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा सेट हुआ है वो सिर्फ स्पून चलाने से ही। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सेट हो गया है रूम टेम्परेचर पे आने के बाद। अब मैं इसको डाल दूँगी मोल्ड में या फिर किसी भी कंटेनर में जिसमें भी आप सेट करें, आप उसके अंदर इसको डाल दें। सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल दें। ये आप देख सकते हैं इतना मज़े का बनता है ये। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इंस्टाग्राम पे फीडबैक भी देना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। टेक्सचर देख सकते हैं आप कितना दानेदार है ये। अब हम इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे और इसको सेट कर लें आप स्पून से या फिर हाथ की मदद से भी कर सकते हैं आप, ताकि ये अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। इस तरह से प्रेस कर देना है आप लोगों ने। अच्छे से सेट कर लें। जितने बादाम आपको पसंद हो, हमें ज़्यादा पसंद है इसलिए हम ज़्यादा डालते हैं। अच्छे से इसको सेट कर लें। अब हम इसको आधे घंटे के लिए सेट होने रख देंगे और थोड़ी सी देर फ्रिज में रखेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको आधे घंटे रूम टेम्परेचर पे सेट होने दिया था, फिर मैंने 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। तो रखना है आप लोगों ने, ये लाजमी करना है, लेकिन मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा क्योंकि मुझे दिखाना था आप लोगों को, इसलिए ये बहुत ताज़ा ताज़ा बना हुआ है। तो ये फ्रेशली है इसलिए थोड़ा सा नरम है, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। मैं काफ़ी दफ़ा इसको बना चुकी हूँ और हमारे घर में सबको बहुत पसंद आता है। अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के घर में भी सब इसको बहुत पसंद करेंगे। ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट है, सिर्फ आप लोगों ने दूध को पकाते रहना है और उसके अंदर शुगर डाल के कलाकंद तैयार कर लेना है। मिल्क पाउडर ना भी डालें जब भी ये बहुत मज़े का बनेगा। तो आप इसके पीसेस निकाल के देख सकते हैं। इसका टेक्सचर मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ, कितना दानेदार है ये, बहुत मज़े का बनता है। सारे पीस आसानी से निकल रहे हैं क्योंकि हमने इस बाउल को पहले से ही ग्रीस कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कलाकंद तैयार है। आप इसको ओकेजन में, किसी भी ओकेजन पे भी बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी भी बन जाएगा। ये आधा घंटा तकरीबन इसको लगता है पकाने में। तो आई होप you guys like my effort and spread my videos with your friends and family, and don't forget to subscribe my YouTube channel। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।